लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज का मतदान बस होने ही वाला है और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की जो कांग्रेस पार्टी है और जो मेन दल है उसके स्टार प्रचारक लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक नदीम जावेद जी, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, खासतौर पर वो अपने गृह जनपद जौनपुर में आए। नदीम भाई, आपने दौरा किया लगातार कई स्टेट का, क्या माहौल है इस वक्त? नहीं, एक बात तो बहुत साफ है, वो ये कि मोदी जी के खिलाफ पूरी उदासीनता है और लोगों को आशाएं बहुत थी, वो पूरी हुई नहीं है। तो जिस तरह के हालात देश में दिखाई दे रहे हैं, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं और जिस तरह से हो रही है उससे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी 200 के अंदर रहने वाली है। तो जाहिर है कि केंद्र में 2004 जैसे हालात पैदा होते हुए दिखाई देते हैं और जिस तरह से अति आत्मविश्वास में बीजेपी 2004 में चुनाव हारी थी, उसी तरह के हालात 2024 में दिखाई देते हैं। और मैं तो तमिलनाडु से लेकर असम और असम से लेकर गुजरात तक होके आया हूँ और मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। तो जब चुनाव आता है पाकिस्तान की एंट्री मोदी जी कर देते हैं, क्या लगता है हार से पहले ही बपड़ा है? देखिए, 10 साल में मोदी जी ने सरकार चलाई है। मोदी जी की जिम्मेदारी थी कि देश की जनता के लिए उन्होंने क्या क्या किया है उस पर वो जाकर जनादेश मांगने का काम करते। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से चुनाव करीब आ रहा है और ख़ास तौर से पहले और दूसरे फेज के बाद का जो फीडबैक है, उस फीडबैक के आधार पर वो पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि देश की जनता समझदारी के साथ वोट करने जा रही है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और संघ के बहकावे में नहीं आएगी और जो अल्टरनेट है उसका वो इंडिया ही है पूरे देश के अंदर। इसलिए इंडिया के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से लोग जिताकर भेजेंगे। जिस तरीके से मोदी जी लगातार कह रहे हैं मंगलसूत्र आपका खतरे में है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं और बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पर मुसलमानों को खासतौर पर आरक्षण देने का काम इंडिया की अगर सरकार बनी गई तो इसको किस नज़रिए से? देखिए, नैरेटिव जो है वो पूरा गलत है। सब ऐसा लगता है कि बहकी बहकी बातें जो प्रियंका जी ने कही कि बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और देश की जनता को शायद वो समझ नहीं रहे। आज का जो मतदाता है वो बहुत समझदार है। एक बार उसने धोखा खाया, 2 बार उसने धोखा खाया। नैरेटिव को जो वो शिफ्ट करना चाहते हैं बंटवारे की तरफ समाज को, वो अब होने वाला नहीं है। 10 साल को उन्होंने बांटा, 2 बार चुनाव जीते, कई बार राज्यों में चुनाव वो जीते, लेकिन अब वो देश की जनता को बहुत स्पष्ट समझ में आ गया है। चाहे मंगलसूत्र की बात हो उसमें भी एक्सपोज हो गए, चाहे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जो उन्होंने सवाल उठाए थे उसमें भी वो एक्सपोज हो गए कि जो वो बात कह रहे हैं वो मैनिफेस्टो में कहीं है ही नहीं, वो 5 न्याय की बात है। तो कितना भी वो नैरेटिव को शिफ्ट करना चाहे, लेकिन ऐसा लगता है कि विमर्श जो है वो आम आदमी के सवाल है, आम लोगों के सवाल है। बेरोजगारी का सवाल हो, समाज में संविधान की चर्चा बार बार हो रही है कि संविधान को बचाने की बात है, लोकतंत्र को बचाने की बात है और ख़ास तौर से जिस तरह से ईडी सीबीआई का प्रयोग करके राज्यों के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जेल में बंद हैं, आपके झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं।